दोस्तों, जब दुनिया का सारा विज्ञान घुटने टेक देता है तब शुरुआत होती है पुरी के जगन्नाथ मंदिर के चमत्कारों की। एक ऐसा मंदिर जिसका ध्वज हवा में उल्टी दिशा में लहराता है, जिसके ऊपर से आज तक कोई पक्षी या हवाई जहाज भी नहीं गुजरता, और यहाँ साक्षात भगवान आज भी निवास करते हैं। आज हम आपको इस पावन धाम की कहानी सुनाएंगे जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। चलिए चलते हैं रहस्यों के इस सफर पर, जहां हर कदम पर एक नया चमत्कार आपका इंतजार कर रहा है। इस सफर की शुरुआत होती है मंदिर के उन प्राचीन 22 सीढ़ियों से, जिन्हें चढ़कर भक्त भगवान के दर्शन करने जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, इनमें से तीसरी सीढ़ी पर पैर रखना सख्त मना है। पुरानी कथाओं के अनुसार इस सीढ़ी को यमशिला कहते हैं। यहाँ स्वयं यमराज ने इंसानों के पुण्यों की रक्षा करने के लिए स्थान लिया है। मान्यता है कि अगर किसी ने भी गलती से इस तीसरी सीढ़ी पर पैर रख दिया तो उसके जीवन के सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं और उसे यमलोक जाना पड़ता है। इसलिए श्रद्धालु इस सीढ़ी को लांघकर आगे बढ़ते हैं। लेकिन दोस्तों, इस कहानी का सबसे रहस्यमयी, डरावना और रोंगटे खड़े कर देने वाला अध्याय शुरू होता है हर 12 या 19 साल बाद, जिसे उड़ीसा में नवकलेवर कहा जाता है। नवकलेवर का सीधा मतलब है भगवान का नया शरीर। जैसे इंसान की आत्मा पुराना शरीर छोड़कर नया जन्म लेती है, ठीक वैसे ही वहाँ भगवान जगन्नाथ अपना शरीर बदलते हैं। जिस रात यह सदियों पुराना अनुष्ठान होता है, उस रात पूरे पुरी शहर की बिजली काट दी जाती है। पूरे शहर में ब्लैकआउट कर दिया जाता है। मंदिर के चारों तरफ से सीआरपीएफ के जवान घेर लेते हैं। अब होता है वो खौफनाक मंजर। मंदिर के मुख्य पुजारी, जिनका खानदान सदियों से यह काम करता आ रहा है, उन्हें गर्भगृह में भेजा जाता है। लेकिन अंदर जाने से पहले उनकी आंखों पर एक मोटी पट्टी बांधी जाती है। हाथों में मोटे दस्ताने पहनाए जाते हैं ताकि वे ना कुछ देख सके और ना ही कुछ महसूस कर सके। पुजारी जी उस घोर अंधेरे में पुरानी मूर्तियों के सीने को खोलते हैं और उसके अंदर से एक ऐसी चीज निकालते हैं जो पिछले हजारों साल से लगातार धड़क रही है, जिसे ब्रह्म पदार्थ कहते हैं। ब्रह्म पदार्थ को श्री कृष्ण का धड़कता हुआ दिल माना जाता है। पुजारियों का कहना है कि जब वे इसे अपने हाथों में लेते हैं तो उन्हें एक जीते जागते इंसान के दिल की धड़कन महसूस होती है। लेकिन यहाँ विज्ञान कहता है, प्रसिद्ध आर्कियोलॉजिस्ट प्रवीण मोहन ने इस पर एक बहुत ही चौंका देने वाली रिसर्च की है। उनके शोध के अनुसार यह ब्रह्म पदार्थ असल में एक भयंकर स्तर का इलेक्ट्रोमैग्नेट एनर्जी है, यानी विद्युत चुंबकीय ऊर्जा का एक अद्भुत स्रोत। इस ऊर्जा की सबसे बड़ी बात यह है कि यह प्रकाश यानी रोशनी के संपर्क में आते ही बहुत ज़्यादा सक्रिय और अनियंत्रित हो जाता है। यही कारण है कि इस प्रक्रिया के दौरान पूरे शहर की लाइट काट दी जाती है, क्योंकि जरा सा भी प्रकाश इस दिव्य ऊर्जा को एक खतरनाक और विनाशकारी स्तर पर ले जा सकता है। यहाँ तक कि भगवान की मूर्तियाँ भी जानबूझकर लकड़ी की बनाई जाती हैं, क्योंकि लकड़ी बिजली और इलेक्ट्रोमैग्नेट वेव्स को सोख लेती है और उसे फैलने से रोकती है। यही वजह है कि ब्रह्म पदार्थ को आज तक कोई भी खुली आंखों से नहीं देख पाया। पुजारियों का कहना है कि अगर किसी ने भी इसे देखने की कोशिश की तो उसकी आंखें हमेशा के लिए अंधी हो जाएंगी। इतिहास में ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जहां गलती से इसके प्रभाव में आने से लोग मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गए। पुजारी इस भारी ऊर्जा वाले ब्रह्म पदार्थ को पुरानी लकड़ी की मूर्तियों से निकालकर बड़ी ही सावधानी से नई मूर्ति के सीने में स्थापित कर देते हैं। इस तरह भगवान का रूप तो बदल जाता है, लेकिन उनकी आत्मा वही रहती है। चमत्कारों का यह सिलसिला मंदिर के विशाल रसोई में भी देखने को मिलता है। यहाँ लाखों भक्तों का महाप्रसाद लकड़ी के चूल्हे पर पकाया जाता है। इसके लिए मिट्टी के 7 बर्तनों को एक के ऊपर एक रखा जाता है। विज्ञान के नियमों के अनुसार सबसे नीचे वाले बर्तन का खाना पहले पकना चाहिए, क्योंकि आग सबसे नीचे लगी होती है। लेकिन यहाँ सबसे ऊपर यानी 7वें नंबर के बर्तन का खाना सबसे पहले पकता है। यही नहीं, चाहे कितने भी भक्त आ जाएं, प्रसाद कभी कम नहीं पड़ता। और मंदिर का द्वार बंद होते ही प्रसाद स्वयं ही खत्म हो जाता है। पुरी के किसी भी कोने से देखने पर अपनी तरफ घूमता हुआ सुदर्शन चक्र हो या मंदिर के अंदर कदम रखते ही समुद्र की आवाज का गायब हो जाना, ये सब इस बात का सबूत है कि जब इंसानी बुद्धि और विज्ञान मौन हो जाते हैं
तब ईश्वर का चमत्कार बोलता है। दोस्तों, आपको जगन्नाथ स्वामी का कौन सा रहस्य सबसे अद्भुत लगा? कमेंट में जय जगन्नाथ लिखकर जरूर बताएं और हमारे चैनल अनारी सत्य कथा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय जगन्नाथ।